राजस्थान रोडवेज के अजमेर जोनल मैनेजर हेम सिंह एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों से चर्चा भी की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव अब कम होने लगा है, ऐसे में फिर से 100% बसों का संचालन हो, इसे लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही महामारी के कारण रोडवेज को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण कई परेशानियां सामने आ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोडवेज प्रशासन अन्य आर्थिक मजबूती की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसमें रोडवेज की जमीनों को किराए पर देना व अन्य कार्य शामिल किए जा रहे हैं। इसे लेकर भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हाइब्रिड बसों को लेकर प्रपोजल सामने आए हैं, लेकिन अब तक उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। ऐसे में जल्द ही इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि डीजल का खर्चा बचाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान रोडवेज पूर्ण गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें और सभी को सुरक्षित यात्रा कराई जाए, इसे लेकर भी निर्देशित किया गया है। देखो, आज के विजिट का जो मेन पर्पज़ है वो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ को लेके है, जिसमें पहला है कि हमें जो कोरोना में बसेज संचालित नहीं हैं उनको 100% कैपेसिटी पर चलाने का निर्णय लिया है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारा ऑपरेशन अभी जो बिफोर लॉकडाउन वाली कंडीशन पे था उस पे आ जाए। दूसरा उद्देश्य है कि हमारी कोरोना की गाइडलाइंस का हम पालन कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को सुनिश्चित करना हमारी विजिट का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य विजिट का बेसिकली जो हमारी नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू है, जो हमें आ सकती है हमारे नए विचार से, नए आइडियाज़ से, हमें ज़मीन को किराए पर देकर या वहाँ कोई और ऐसा प्रोजेक्ट लाकर जिससे कि रोडवेज की नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ जाए, क्योंकि रोडवेज की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी पुअर है। तो हम उन सभी बिंदुओं पे भी देखना चाह रहे हैं कि कहीं पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक आप हाइब्रिड बस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो एक फर्म ने हमें अभी प्रपोजल दिया है, वो अभी प्रपोजल स्टेज पे है, एक्चुअली फाइनल स्टेज पे नहीं है, जिसमें प्रपोजल ये है कि हमारी जो बसेज हैं डीजल से चलती हैं, तो उसमें एक अलग से मोटर लगाई जाए जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें ब्रेक लगने पे वो मोटर की बैटरी एक कैपेसिटर को चार्ज करती है और चार्ज करने के बाद उसको स्टोर करती है एनर्जी को, और जब बस चले तो वो उस पावर में अपनी पावर भी ऐड कर दे, जिससे कि फ्यूल सेविंग होने के चांस हैं। लेकिन अभी ये प्रपोजल स्टेज में है, एक्चुअली ट्रायल स्टेज में नहीं है। सर, कोरोना के दौरान जो लॉसेज हुए हैं, जो मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब उनको लेके किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। यही जो मैंने अभी बताया था कि कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले जो हमारी कंडीशन थी कि हमारी एटलीस्ट सारी बसेज रूट पे आ जाएं, उसको लेके हम मीटिंग कर रहे हैं और जल्दी ही इसी महीने में ही 1-2 दिन में हम सारी बसेज अपनी चला देंगे। सर, वर्तमान में हालात सामान्य हो चुके हैं, ऐसे में अब कितना प्रतिशत जो है संचालन हो रहा है, कितना होना? हमारा 75% के करीब संचालन हो गया है। बाकी अनुबंधित बसेज भी हम आज से चला रहे हैं सभी राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हैं, और कुछ बसेज जो स्टाफ की वजह से या मेंटेनेंस की वजह से रेगुलर मेंटेनेंस में ऑफ रूट हैं, वही ऑफ रूट हैं। बाकी हम बिफोर लॉकडाउन वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। आज रोडवेज का इंस्पेक्शन भी करा? हाँ जी, अभी इंस्पेक्शन करना है, और करने के जो मुद्दे थे मैंने आपको अभी ब्रीफ करे ही हैं कि हम कोविड गाइडलाइंस का रेगुलर इंस्पेक्शन, बसेज चलाने की पॉसिबिलिटी और उसमें आ रही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना, और जो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के तरीके डिस्कस करना, बेसिकली ये मुद्दा है। सर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जिस तरह से लॉसेस का सामना भी करना पड़ा कहीं ना कहीं, और जो कर्मचारियों की जो मांगे थी जी, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनको लेके किस तरह की अब वित्तीय स्थिति को सर बनाने की ये जो प्रकरण है ये एक्चुअली हेड ऑफिस से संबंधित है। इसमें हमारे बड़े अधिकारी ही कुछ जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम जो हमारे लेवल की समस्याएं होती हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट जो कर्मचारियों की मांग है या रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है वो सरकार और हमारे हायर मैनेजमेंट का पार्ट है, उस पर वो टिप्पणी करेंगे। सर, तीसरी लहर को लेकर भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे हालात में अगर वापस वही डिस्टेंस वाली स्थिति रही तो किस तरह से रोडवेज अपने आप को चला पाएगी, कैसे सर्वाइव कर पाएगी? रोडवेज राज्य सरकार के ऑर्डर के मुताबिक पालना करती है। राज्य सरकार ने अभी जो हमें निर्देश दे रखे हैं उनके हिसाब से हम बेसिकली कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, मास्किंग होनी चाहिए,
उन सब चीज़ की पालना कराने के लिए हमारे परिचालक, चालक और पूरे स्टाफ को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो यात्रियों में भी कोरोना के संबंधित एक जागरूकता ला पाएँ कि यात्री खुद समझदार हों और हम सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पालन कर रहे हैं। सर वर्ल्ड क्लास खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।